जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 1, 2 या 3 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 1, 2 या 3 जुलाई को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों, क्वेश्चन पूछे गए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के इस क्लास में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और बताएंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यकृत होगा। अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार जो है ये कब फहराया गया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराए गए। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है ये पहली बार फहराए गए थे कब, तो याद रखेंगे 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब है, 31 दिसंबर 1929 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे कि पीताम्बर शब्द में जो है कौन सा समास होगा। तो पीताम्बर में हो जाएंगे आपके कर्मधारय समास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है ये किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है निर्वात में होते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा, निर्वात में होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य जो है कौन करता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि शरीर में रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य है ये कौन करता है। तो ये करते हैं आपके गुर्दा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, गुर्दा करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने जो है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि शरीर में विटामिन डी का मुख्य जो है कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। तो शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है हड्डियों को मजबूत बनाना, मजबूत करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे माना जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। और बताएंगे भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि कोशिका में भोजन संग्रह करने का जो कार्य है ये कौन करता है। तो कोशिका में भोजन संग्रह करने का जो कार्य है ये कार्य कौन करते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित होगा। तो ये हो जाएंगे आपके शक संवत पे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, शक संवत पे होगा, याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग विटामिन कौन से करेंगे, बताइए एक बार आप सभी लोग। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होगा, तो सहायक पूछा है तो प्लेटलेट्स हो जाएंगे, ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि दशानन शब्द में कौन सा जो है समास है। तो दशानन समास में कौन सा यहाँ पे समास है, तो दशानन शब्द में समास हो जाएंगे द्विगु समास, ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, द्विगु समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा आपसे भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 है, ऑप्शन बी कीजिएगा, अनुच्छेद 352 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा आपसे कि ध्वनि की तीव्रता जो है मापने की इकाई जो है क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होगा, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है डेसिबल होगा, ऑप्शन सी कीजिएगा, डेसिबल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे जो है संबंधित है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि शरीर में लाल रक्त कण जो है ये कहाँ बनते हैं। तो शरीर में लाल रक्त कण जो है ये आपके अस्थि मज्जा में बनते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द होगा, तो इनमें हो जाएंगे कुल 5 आदर्श शब्द, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 5 आदर्श शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहते हैं, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है यहाँ पे किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सही करेंगे नाभिक को, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी जो है कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है वर्तमान में। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो कितने अनुच्छेद होगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे 400 प्लस करेंगे, यानी 448 के आसपास है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस जो है भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस जो है भरी जाती है, तो इनमें ऑर्गन गैस भरे जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऑर्गन गैस भरे जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को कौन सा यहाँ पे पंप करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को कौन सा भाग पंप करता है, तो आप बताएंगे दया निलय, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दया निलय करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 24 क्वेश्चन है कि उत्थान का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, तो उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, पतन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारतीय संसद का उच्च सदन जो है कौन सा है। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है ये कौन सा होगा, तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है ये आपके राज्यसभा है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राज्यसभा होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि शरीर में भोजन को ग्लूकोज में बदलने का जो मुख्य कार्य है ये कौन करता है। तो शरीर में भोजन को ग्लूकोज में बदलने का मुख्य कार्य कौन करता है, तो ये कार्य करते हैं आपके कौन, तो पाचन तंत्र, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पाचन तंत्र करते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका में ऊर्जा निर्माण का केंद्र जो है कौन सा है? तो कोशिका में ऊर्जा निर्माण का केंद्र कौन सा होगा? तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 29 क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है यह किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका जो है ये किस अंग की होती है? तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका किस अंग की होती है? तो ये होते हैं हृदय के। ऑप्शन ए सही जवाब है, हृदय के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास होगा? तो चतुर्भुज शब्द में समास होगा द्विगु समास। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, द्विगु समास होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे क्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 14 जो है यह समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे प्रश्न है कि धातु में विद्युत प्रभाव किसके कारण जो है होती है? चलिए बताइएगा कि धातु में विद्युत प्रभाव जो है किसके कारण होती है? तो धातु में विद्युत प्रभाव होते हैं किसके कारण? तो आप बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि शरीर में हार्मोन का स्राव किस तंत्र द्वारा जो है नियंत्रित होता है? तो शरीर में हार्मोन का जो स्राव है ये किस तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, अंतस्रावी तंत्र के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।